और अब बात उस बिल की करते हैं जिसने महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में भूचाल ला दिया, क्योंकि ये वो बिल है जिस पर महागठबंधन में ही दो अलग अलग सुर सुनाई दे रहे हैं। हम बात करें फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2026 की, जो कि महाराष्ट्र विधानसभा में पास हो चुका है। और अब इस बिल पर महागठबंधन में अलग अलग पार्टियों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, क्योंकि जहां पर एक तरफ शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव गुट ने इस बिल का समर्थन किया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, सीपीआईएम ने इस बिल का विरोध कर दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा में 16 मार्च को यह बिल पेश किया गया, जो कि ध्वनि मत से पारित भी हुआ। अब इस बिल को पेश करते हुए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने साफ कर दिया कि बिल किसी खास धर्म के खिलाफ नहीं है। इस बिल का मकसद सिर्फ एक है, जबरन, लालच, धोखाधड़ी से किए जाने वाले धर्म परिवर्तन को रोकना। अब विधानसभा से पास होने के बाद ये बिल महाराष्ट्र विधान परिषद में चर्चा और मंजूरी के लिए जाएगा, और अगर परिषद में ये बिल पास हो जाता है तो इसे राज्यपाल की मंजूरी के बाद कानून का रूप दे दिया जाएगा, स्वरूप दे दिया जाएगा। आखिर महाराष्ट्र सरकार को इस तरीके के बिल की जरूरत क्यों पड़ी, ये भी डिस्कशन का पॉइंट है। कुछ नंबर्स आपको दिखाती हूँ, नंबर आई ओपनर साबित होंगे। पुलिस रिकॉर्ड डेटा के मुताबिक साल 2 से मार्च 2026 के बीच में महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में जबरन धर्मांतरण और आइडेंटिटी छिपाकर शादी करने के करीब 150 मामले दर्ज हुए। इन मामलों में 40% ऐसे मामले थे जिसमें पीड़ित की तरफ से यह आरोप लगाया गया कि जिससे उसकी शादी हुई थी उसने अपनी धार्मिक पहचान को छिपाया था। हाल ही के दिनों में इस तरीके के मामलों में पूरे देश भर में एक बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार का यह बिल पुलिस को वो पावर देगा जिससे वो इन मामलों में सख्ती से निपट सकेंगे। आप इस बिल में कौन से एक धर्म का नाम भी नहीं लिखा है, और आपके पार्टी के लोग बाहर जाके ये विधेयक मुस्लिमों को डराने के लिए, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए, उनके ऊपर कानूनी कायदे कानूनी कार्रवाई करने के लिए और हिंदू धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए, संरक्षित करने के लिए बिल लाया गया है, ऐसा बाहर जाके बोल रहे थे, बोलते थे। लेकिन आपका बिल तो अलग है। ये हमने उनके सामने जब बताया और उन्होंने भी मान लिया, इसीलिए हमने उसको समर्थन किया। तो महाराष्ट्र इस तरीके का कानून बनाने वाला कोई पहला राज्य नहीं है। ओडिशा, कर्नाटक, हरियाणा, राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश समेत 12 राज्यों में पहले से ऐसे कानून हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार ने जो नया कानून प्रस्तावित किया, वो कानून उत्तर प्रदेश में बनाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, या फिर उत्तराखंड में बनाए गए पुष्कर सिंह धामी, या फिर गुजरात के कानून की तरह है जिसमें ऐसे प्रावधान रखे गए जिससे धर्मांतरण, जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद करने वालों की खैर नहीं होने वाली है। यह बिल इतना प्रभावी है, कैसे, आप समझिए। इस बिल के तहत कानून सख्त हो जाएगा। इसमें शिक्षा के जरिए ब्रेन वॉश करके करवाए गए धर्मांतरण को अवैध ठहराया जाएगा। साथ ही एक ही वक्त में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का जबरन धर्मांतरण अवैध है। किसी भी तरीके का उपहार, नकदी, रोजगार, धार्मिक संस्थानों में मुफ्त शिक्षा, शादी का वादा, बेहतर जीवन शैली और इसके साथ ही दैवीय उपचार के बहाने धर्मांतरण को अवैध ठहराया गया। अब एक और खास बात इस बिल की ये भी है कि इस प्रस्तावित कानून में पुलिस अधिकारी को पावर्स दी गई है कि अगर उसे लगता है कि कानून का वायलेशन हुआ है तो वो इसमें सुओ मोटो लेते हुए मामला दर्ज कर सकता है। अब इसमें सख्त सजा का प्रोविजन है। सामान्य अवैध धर्मांतरण के मामले में प्रस्तावित कानून में 7 साल की जेल, 1 लाख रुपए का जुर्माना प्रस्तावित है।
वहीं अगर धर्मांतरण नाबालिग, महिला और SC/ST का हुआ है और अवैध है तो जुर्माना 5 लाख रुपए का प्रस्तावित है। इसके अलावा सामूहिक धर्मांतरण पर 7 साल की जेल और 5 लाख रुपए जुर्माना लगेगा और दोबारा अपराध करने पर 10 साल की जेल और 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। अब ऑपोजिशन इस बिल को असंवैधानिक बता रहा है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब जिस तरीके से इस बिल पर महागठबंधन में अलग अलग राय है, वो महाराष्ट्र की राजनीति में किसी बड़े फेरबदल की तरफ इशारा हो सकती है। बिल धर्मांतरण के खिलाफ एक बड़ा हथियार साबित होगा। जो लोग खुद से धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, यानी स्वेच्छा से, उसको लेकर एक पूरा प्रोसेस है जिसके तहत जो स्वेच्छा से धर्म को बदलना चाहता है उन लोगों को 60 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट यानी कि DM को रिटन जानकारी देनी होगी। धर्म बदलने के बाद 25 दिन में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा और बिना इस प्रोसेस के ये कन्वर्जन यानी कि धर्मांतरण अमान्य यानी कि इनवैलिड माना जाएगा।